हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। मैं आपका अपना रघु सर। आज मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, जो इस बार इस ईयर है ना, इस साल बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है ये चैप्टर। ये ध्यान रखना बच्चों, इस चैप्टर में बहुत अच्छे से करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना सीखेंगे। पिछली बार जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो इससे पूछा गया था, है ना। अब मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा, एक एक टॉपिक करवाऊंगा इसका, तो आप ध्यान से देखना। चैप्टर नंबर है 4। कौन सा चैप्टर नंबर 4 है ना। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन और उसके यौगिक। तो उससे पहले थोड़ा देख लेना, यूट्यूब चैनल आप जानते हो, देखते हो। टेलीग्राम चैनल ये है ना। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ वो इसी पर मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। और व्हाट्सअप नंबर ये है मेरे। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको समझने में और में कोई दिक्कत हो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस पर संपर्क कर लेना मेरे से बच्चों, ठीक है। फिर देखो, ये मैंने आपको भाई दिया है, जो भी नोट्स पढ़ रहा है उस बच्चे को ध्यान में होना चाहिए ये, ठीक है बच्चों। देखो, कार्बन और उसके यौगिक क्या है। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन के बारे में, कार्बन एक तत्व है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा टॉपिक ही किस पर टिका हुआ है, ये कार्बन पर टिका हुआ है ना। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है ना। पहली बात तो कार्बन के बारे में सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए अपने, है ना। कार्बन है उसके बारे में सारी बातें क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। तो कार्बन है, कार्बन के बारे में एक एक बिंदु देख लेते हैं। कार्बन क्या है, ए धातु है। कार्बन क्या है, ए धातु है। ध्यान रखना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, मेरे गुलाब जामुन, ये ध्यान रखना। कार्बन क्या है, एक ए धातु है, ये ध्यान रखना, है ना। कार्बन क्या है, एक ए धातु है। उसके बाद देखो, इसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है ना। सी होता है। कुछ बच्चे हैं वो के लिख के आ जाते हैं, क्या भाई, के लिख के आ जाते हैं। लेकिन के लिखना नहीं है, के गलत है। ये किसका प्रतीक है, ये पोटेशियम का प्रतीक है। कार्बन का प्रतीक सी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, इसका परमाणु क्रमांक, है ना। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना। ये लाइन वाइज चलता है। एक नंबर पे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इस प्रकार से चलता है। इसी प्रकार से कार्बन है वो कितने नंबर पे आता है, तो ये 6 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। इसका द्रव्यमान क्रमांक कितना है, 12 है। द्रव्यमान कितना है इसका, तो पूछ लेता है एक नंबर का। कार्बन का द्रव्यमान बताइए। पूरा चैप्टर ही कार्बन पर टिका है तो पूछेगा ही, है ना। जो पूछने वाला वो तो पूछेगा ही। तो कितना होता है इसका द्रव्यमान, 12 होता है। ये संयोजकता, संयोजकता हम निकालने सीखेंगे, है ना। इसी चैप्टर में सीखेंगे आगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता। लेकिन इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। इसके लिए आप हर एक तत्वों की बता दोगे, संयोजकता में आपको निकालनी सिखाऊंगा अभी, है ना। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका कितना होता है, 2 4। कितना होता है, 2 4। कुछ बच्चे 24 बोल देते हैं, 24 नहीं होता है, 2,4। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना था, 12.0107 यू। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों। अब देखो, चैप्टर आगे चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, पढ़ो इसके बारे में, है ना। चैप्टर क्या दे रखा है आपने, चैप्टर ये दे रखा है इसमें, पहला ही पहला टॉपिक है इसमें, ये देखो, भूपट्टी पर उपस्थित कार्बन की मात्रा। मतलब जो अपनी ज़मीन है उसके अंदर, धरती के अंदर कार्बन की मात्रा कितनी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। भूपट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, HCO3। HCO3, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों। कोयला पेट्रोलियम के रूप में, है ना, कितने पाए जाते, देखो वापस पढ़ते हैं इस लाइन को। भूपट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन हो गया, ये HCO3, ये कार्बोनेट हो गया, है ना। कोयला व पेट्रोलियम के रूप में 0.02%, है ना, प्रतिशत पाए जाते हैं। कितना, 0.02% प्रतिशत पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वायुमंडल है उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, जो अपने वायु है वो तो खनिज में पाया गया था, मतलब सॉरी भूपट्टी के अंदर पाया गया था, है ना। लेकिन ये वायुमंडल है उसके अंदर जो हवा चलती है उसके अंदर देखो, है ना,
0.03%। कितना भाई? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नाइट्रोजन है वो कितना है? वायुमंडल में ही पाया जाता है नाइट्रोजन, वायु के अंदर ही 78%। कितना है? 78% है ना। और ऑक्सीजन है वो कितना है? 21% है। कितना है? 21%। ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। क्योंकि ऑक्सीजन हमें मिलता है, और हमें मिलता है वो किससे मिलता है? हमें किससे मिलता है भैया जी? हमें मिलता है किससे? पेड़ पौधों से। ये ध्यान रखना है ना। अब आगे वाली लाइन पढ़ो, आगे वाली हेडिंग पढ़ो। इसमें देखो, भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक, सभी सजीव वस्तु, पेड़ पौधे व जीव जंतु कार्बन के यौगिक से बनते हैं। किससे बनता है? कार्बन के यौगिक से बनता है। देखो, भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक, है ना, सभी सजीव वस्तु है। सजीव वस्तु मतलब जो श्वास ले रही है। कौन सी वस्तु है? जो श्वास ले रही है। वो किससे बनती है? वो किससे बनती है मेरे प्यारे बच्चों? वो कार्बन के यौगिक से ही बनती है। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों। ये हमें किससे बनती है? सभी वस्तुएं कार्बन के यौगिक से बनती है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, रासायनिक आबंधों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक जो आबंध होता है, एक तत्व होता है, तत्व के बीच में रासायनिक आबंध होता है। वो कितने प्रकार का हो, ये देखो ना। देखो, रासायनिक बंध, एक तो आयनिक बंध हो गया और एक सहसंयोजी आबंध हो गया। कौन सा? एक तो आयनिक बंध। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? एक तो आयनिक बंध और एक सहसंयोजी आबंध। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक तो आयनिक बंध और एक सहसंयोजी आबंध। अरे कुत्ते कम्युने सही बैठ, निकम्मा कैसे बैठा, पागल कहीं का। ये तो टेबल कुर्सी लेके बैठा कर, है ना। सर जी सर्दी आ गई है तो क्या करूँ? सर्दी आ गई है तो, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही, और परसेंटेज भी बनाने पड़ेंगे, है ना। अब कोई इलाज भी नहीं है इसका तो यार। सही बैठ जा, टेबल कुर्सी पे बैठ, अच्छे से बैठ, है ना। अच्छे से बैठेगा तो अच्छे नंबर बनेगा, है ना। ये ध्यान रखना। अब देखो, पहला टॉपिक है आयनिक आबंध। क्या भाई? आयनिक आबंध। आयनिक आबंध क्या होता है ये पढ़ते हैं, है ना। भाई पहले तो ये ध्यान रखना, रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सर जी सर जी 2 प्रकार के होते हैं रासायनिक आबंध। कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं सर जी, कोई इसमें दोहराई नहीं है। नहीं है दोहराई, मैं ही कह रहा हूँ। पहला पढ़ेंगे आयनिक आबंध। कौन सा? आयनिक आबंध। कौन सा भैया जी? आयनिक आबंध, है ना। अब देखो, आयनिक आबंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को आयनिक आबंध कहते हैं। भाई मुझे ये बताओ, आपके घरों में रिश्तेदार आ गए, ठीक है भाई, रिश्तेदार भी काफ़ी आ गए, है ना। चलो आप सपोज करो आपका रिश्ता करने के लिए आ गए। क्या भाई? आपका रिश्ता करने के लिए आ गए। भाई अपने घर में पहले से ही ऑलरेडी 25 आदमी हैं हम, है ना। पहले से ही ऑलरेडी हमारे घर में कितने 25 आदमी हैं, और 25 आदमी और आ गए। अब आपने तो सोचा था कि 2-3 आएंगे, है ना, रिश्ता करके चला जाएंगे, मेरे हाथों में हाथ थाम के चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 25 रिश्तेदार आ गए, 25 आदमी उनके साथ आ गए, है ना। अब आपके घर में क्या पड़ गई? गिलास कम पड़ गई, है ना। क्या पड़ गई? गिलास कम पड़ गई। तो आपने पड़ोस से मांग ली गिलास, यार कि 25 गिलास देना मेरे बेटे के लिए, भाई मेरे भाई के लिए, या मेरे लिए, रिश्तेदार आए हैं या सगाई करने के लिए आए हैं, तो आप 25 गिलास दे दो मेरे को, मैं आपको घंटे भर में वापस लौटा दूंगा। तो आपने क्या किया? आदान प्रदान ही तो किया उससे। क्या किया? एक बार गिलास ले ली, उसके रिश्तेदार आए तो वापस दे दिया आपने, है ना। उसके रिश्तेदार आए हैं तो वापस दे दिया आपने। तो आपने क्या किया? आदान प्रदान किया। किसका? गिलास का ना। तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। उससे ही हम क्या बोलेंगे? आयनिक आबंध बोलेंगे। और आपने क्या? गिलास का आदान प्रदान किया, तो उसको रस आयनिक आबंध बोल दिया, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको क्या बोल दिया? आयनिक आबंध। क्या बोल दिया? आयनिक आबंध। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने क्या किया था? आयनिक आबंध किया था, गिलास का आदान प्रदान किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे ये क्या है? सोडियम है। क्या भैया जी? सोडियम है ना। ये सोडियम है, और ये क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन, है ना। सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है ना। जैसे NaCl बना रहे हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं, है ना। जैसे देखो क्या बना रहा है, ये सोडियम है और ये Cl है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं, है ना। NaCl ये बना लिया, NaCl सोडियम क्लोराइड ये बना रहे हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, अब इधर ये देखना है
है ना। कोई भी तत्व है उसमें 3 चीज़ पाई जाती है ना, 3 चीज़ पाई जाती है ना। अब देखो पहले तो अपने प्रोटॉन पाया जाएगा इसमें, है ना। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये दोनों अपने को ध्यान में रखना। कोई भी तत्व उसमें 3 चीज़ पाई जाता है, एक तो परमाणु संख्या, है ना, प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, है ना, ये ध्यान रखना। और न्यूट्रॉन भी होता है, ये ध्यान। तो परमाणु संख्या अपने को ध्यान में होनी चाहिए, कम से कम लेकर 1 से लेकर 20 तक हमें क्या आनी चाहिए, परमाणु संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, परमाणु संख्या जो भी है 1 से लेकर 20 तक अपने को क्या आनी चाहिए, तत्व आने चाहिए। तत्व के नाम याद होने चाहिए। सर जी याद ही नहीं किए तो पागल मूर्ख आदमी, मैं याद करवा रहा हूँ ना, मैं याद ही करवाऊँगा, वो तेरे को याद करने है ना, वो तेरे को याद करने है ना। अब देखिए मैंने जो लिखा है मेरे को पता है बच्चों को याद नहीं है ना। तो आपको क्या आना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक तत्व के नाम याद होने चाहिए, है ना। उसके बाद हम आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध, है ना, जो सहसंयोजी आबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आपको क्या याद होना चाहिए, याद ये होना चाहिए, पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, है ना, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे बेरियम, है ना, पांचवें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन, ये ध्यान रखना। फिर देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। इस प्रकार से आपको क्या होना चाहिए, 20 तक तत्व याद होने चाहिए। सटासट घर में चाहे कहीं पे भी बैठे रहो आप बोलते रहो, है ना, सटासट आप बोलते रहो। बोलोगे तो ज़्यादा याद होगा आपको, क्या होगा, बोलोगे ज़्यादा याद होगा। तो आपको बोलते रहना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस प्रकार से आपको बोलना है। तो मैं आपको इसमें पहले सिखाऊंगा कि 20 तक तत्व होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है और संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता होती है, ये संयोजकता कितनी होती है। बहुत आसान तरीके से ट्रिक से सिखाऊंगा, आपको अच्छे से याद कर लेना है ना। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे गुलाब जामुन, काले काले गुलाब जामुन, है ना। मेरे से तो काले आप ज़्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरा प्यार का नाम है, मैं आपको गुलाब जामुन ही पुकारता हूँ, है ना। मेरे प्यार का नाम है वो गुलाब जामुन ही है, प्यार से मैं आपको गुलाब जामुन ही पुकारूंगा, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना 1 से लेकर 20 तक तत्व है वो आज मुझे तो याद ही है, आपको याद होना चाहिए, है ना। मुझे कल आप सुनाओगे, ये ध्यान रखना। मैं हो सकता है आपके लिए लाइव भी आ जाऊँ, है ना। तो ये ध्यान रखना आप मुझे कल सुनाओगे, ये ध्यान रखना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिक्कत है आपके, आप 1 से लेकर 20 तक तत्व याद करना हो तो आपको ऐसे नंबर याद रखने पड़ेंगे जो मैं बोलता हूँ। देखो 2 8 8 2, देखो एक बार 28 लिखना, फिर 28 को उल्टा लिख देना है ना। देखो 28 लिखा, फिर 28 को उल्टा लिख दिया, है ना, ये ध्यान रखना। तो 2 8 8 2, ये आपको नंबर याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। 2 8 8 2, इससे मैं क्या करूँगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखा दूँगा। ये आपकी ये समझ लो ट्रिक ही है, क्या है ये, ट्रिक ही है एक, है ना। इससे मैं आपको क्या सिखा दूँगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखा दूँगा, है ना। अब ध्यान रखना जो इसकी संख्या ना, जैसे 1 2 3 4 5, है ना, ये नंबर वाइज लगे हुए हैं। जैसे आपने तो कह दिया भाई ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, मैं बोलूँगा ये परमाणु संख्या है। क्या बोलते हैं इसे, परमाणु संख्या। ये तो परमाणु है, ये परमाणु की संख्या है, क्या है, परमाणु संख्या, ये ध्यान रखना, है ना भाई। ये क्या है, परमाणु संख्या है, क्या भाई, परमाणु संख्या है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या ये परमाणु संख्या है। तो आपको कैसे बोलना है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हीलियम की परमाणु संख्या 2, लिथियम की परमाणु संख्या 3 और बेरियम की परमाणु संख्या 4, कार्बन की परमाणु संख्या 6। इस प्रकार से आपको बोलना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो है ना, जुकाम भी हो रखा है मेरे को, आप थोड़ी सी दुआ करो भगवान से कि जल्द ठीक हो जाऊँ, है ना। आपकी जो ये मेरी जो फटी फटी आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ आए ना, है ना। देखो पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कैसे, है ना।
तो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखना, अब इधर ही इधर देखना है ना। पहले तो सही बैठ जा। अरे गूदना बाहर निकल जा, गूदना बाहर निकल जा, गूदना बाहर निकल से जान के सीख सी दूँ है ना। ये सीखे कौन लो। अब देख क्या करेंगे। अब सर जी आप भी अजीब हो, कभी कभार मारवाड़ी बोल लेते हो, कभी कभार कुछ भी कर लेते हो आप तो, वाह है ना सर। अब देखो आपको क्या करना है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने नंबर पे है। एक तो आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, यह हमेशा ध्यान रखना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। आपको ये गांठ ही बांध लेनी है ना। हाँ हो सकता है आपके आ जाए, इन में से संबंध बताइए कौन सा सही है। प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है, प्रोटॉन की संख्या कम होती है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है ना, इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो ऐसा पूछ सकता है, ये ध्यान रखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब मुझे बताओ परमाणु संख्या कितनी है हाइड्रोजन की, एक है। कितने नंबर पे है, एक नंबर पे है। यहाँ पे कितना है, तो पहले अपने दो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है ही एक, तो हम पहले दो आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, एक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया, एक। कितना आ गया भैया जी, एक। हीलियम, हीलियम कितने नंबर पे है सर जी, दो नंबर पे है। सर जी ऐसा तो आप क्या सिखा रहे हो, हम भी लिख लेंगे। चलो आप लिख लेना, मैं पहले सिखा देता हूँ आपको है ना। तो ये कितने नंबर पे आएगा, दो नंबर पे। पहले संख्या कितनी है, दो है, तो पूरा हो गया एकदम सही, सेटो सेट है। सर जी लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, अभी लिखता हूँ है ना। लिथियम कितने नंबर पे है, तीन नंबर पे है ना। परमाणु संख्या कितनी है, तीन है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो उतारेंगे, ये लो दो उतार दिया है ना। फिर देखो कितने की ज़रूरत और पड़ गई इसको बराबर करने के लिए, एक की ज़रूरत और पड़ी है। कितने की, एक की ज़रूरत और पड़ी है। कितने की पड़ी है, एक की ज़रूरत और पड़ी है ना। एक की ज़रूरत और पड़ी है तो हम कितना लिखेंगे, सर जी यहाँ पे तो 8 है, लेकिन अपने को लिखना तो कितना है, एक ही है, यहाँ पे एक लिख देते हैं है ना। पहला कक्ष पूरा कर लिया, पहला कक्ष पूरा किया तो दो लिख दिया मैंने, क्योंकि अपने को तीन चाहिए था, दो लिख दिया। फिर एक की ज़रूरत और पड़ी तो इसमें से कितना लिख दिया, एक और लिख दिया बस है ना। 8 में से एक ही लिखा। फिर क्या है, बेरियम है ना। अब इसमें देखो पहले कक्ष में कितना है, दो लिख दिया सर जी। फिर दूसरे कक्ष में कितना है, कितने और चाहिए सर जी, दो ही और चाहिए बस। कितने और चाहिए, दो ही और चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 8 है। तो सर जी ओनली फॉर दो ही लिख दो ना है ना। तो दो और लिखूँगा बस, 8 में से दो ही लिखा मैंने, तो ये पूरा हो गया ना, दो और दो चार हो गया बस। अब बोरॉन, बोरॉन देखो, बोरॉन में पहले कक्ष में कितना लिखूँ, सर जी दो लिख दो। फिर कितने और चाहिए, तीन और चाहिए, और यहाँ पे कितना है, 8। तो सर जी तीन ही लिखना है बस, ये लो तीन लिख दिया, तीन दो पाँच हो गए। फिर देखो कार्बन आ गया, सर जी कार्बन पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, ये लो दो लिख दिया। फिर कितने और चाहिए 6 बनाने के लिए, सर जी 4 और चाहिए, तो यहाँ पे 8 है तो 4 लिख दूँ, ये लो 4 लिख दिया। तो ये 2 और 4 6 बन गए है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो रहा ही नहीं है ना। देखो 7 है यहाँ पे, नाइट्रोजन कितने नंबर पे, 7। परमाणु संख्या कितनी है, 7 है ना। और यहाँ पहले कक्ष में कितना है, 2, ये 2 लिख दिया। फिर कितने की ज़रूरत और है, सर जी 5 की ज़रूरत और है, तो 5 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो 5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो 8, यहाँ पे कितना है, 8। ऑक्सीजन कितने पाया, 8 पर। पहले कक्ष में कितना है, 2। फिर कितने की ज़रूरत और है, सर जी 6 की ज़रूरत और, तब 8 बनेगा। तो ये लो देखो यहाँ पे 8 है, इसके बराबर ना हो तब तो लिख ही जाओ है ना। तो कितने हो गए, 6 लिख दिया, 8 बन गया। फिर देखो यहाँ पे कितने है, यहाँ पे 9। फ्लोरीन कितने पर है, 9 पर। पहले कक्ष में कितना, 2 उतार दूँ। फिर कितने की ज़रूरत और है, सर जी 7 की ज़रूरत और, तो ये 7 उतार दिया बस। फिर देखो यहाँ पे कितना है, नियॉन कितने पर आएगा, 10 पर। कितने पर, 10 पर, ये ध्यान रखना, नियॉन कितने पर आएगा, 10 पर, तो 10 उतार दिया। अब देखो पहले कक्ष में 2, फिर दूसरे कक्ष में 8, कितने की जरूरत और पड़ेगी, 8 की पड़ेगी, तो 8 उतार दिया, ये लो। इसी प्रकार से सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम कितने नंबर पे, 11 पर। सर जी कितने उतारूँ, पहले कक्ष में 2, कितने की ज़रूरत और पड़ी, फिर 2, फिर 8 उतार देता हूँ, 10 बन गया, ये तो 10 बन गया। ज़रूरत कितने की और पड़ेगी, यहाँ पे 8 है, कितने की ज़रूरत और पड़ेगी, 1 की और, तो ये लो 1 और उतार दिया बस। जी मैग्नीशियम कितने पर है,
पहले सर जी इसको पूर्ण करो, 2 8 10 बन गए, 10 कितने की जरूरत और पड़ेगी, 2 की जरूरत और पड़ेगी, ये लो 2 उतार दिया। फिर इसको पूरा करो, 2 8 कितने की जरूरत और पड़ेगी, 2 8 10 कितने की जरूरत और पड़ेगी, 3 की, 13 पाओगे, 13 हो गया पूरा। फिर देखो 2 8 फिर कितने की जरूरत और पड़ेगी, 4 की, तो ये 4 उतार दिया। फिर देखो भाई 2 8 कितने की जरूरत और पड़ेगी, 5 की, ये लो 5 उतार। देखो यहाँ पे 8 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 8 ना हो तब तक उतार जाओगे ना। फिर देखो 2 8 कितने की जरूरत और पड़ेगी, 6 की, 2 8 कितने की जरूरत और पड़ेगी, 7 की, 17 है ना। 2 8 कितने की जरूरत और पड़ेगी, कितने की, 8 की सर जी, अब पूरा हो गया। अब ध्यान रखना है ना, 2 8 8, ये ध्यान रखना। अब कितने की जरूरत पड़ेगी, 2 8 फिर 8 कितना बना, 18, एक और लाना है, तो यहाँ पे 2 है अपने, तो एक और चाहिए, तो एक और उतार दो बस। फिर 2 8 2 8 8 18, 2 और चाहिए, तो ये लो 20, पूरा हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत होगी भी नहीं दिक्कत, मेरे को पता है ना, मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे लल्ले, मेरे प्यारे बच्चों, आपको सारा समझ में आएगा, मुझे पता है ना। जितना मैं समझाता हूँ उतना आप समझते जाओ बस, है ना। तो ये अच्छे से समझ में आया आपको, है ना, अच्छे से समझ में आना ही चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ, आना ही चाहिए समझ में। आपको समझ में नहीं आया तो किसको आएगा, मैं किसको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको ही तो सिखा रहा हूँ, है ना। तो अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब आपको बताऊंगा कि स्थिरता कोष क्या होता है ना, आयनिक बंध क्या होता है, ये ध्यान, रासायनिक आपबंध है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब मैं इसमें संयोजकता निकालनी सिखाता हूँ। पहले तो आपको देखो, एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजकता और बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आपको बतानी है जो बाहर जो कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाहरी कक्ष यही है, 1 हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई, लेकिन इसमें कितनी है, 0 है, ये ध्यान रखना। ये अपना अष्टक पूर्ण कर रहा है, ये अपना अष्टक पूर्ण कर रहा है, ये पूरी संख्या 2 ले रहा है। अगर पूरी संख्या 2 नहीं कर रहा है ना, वो बाह्यतम कक्ष, ध्यान रखना, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, आप ये अपवाद समझ लेना, ये क्या है, एक अपवाद ही है, ये ध्यान रखना, है ना, अपवाद है, ये अपवाद, ये इसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है। इसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। इसमें बाह्यतम, देखो बाहरी कक्ष यही है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। इसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। इसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। इसमें सॉरी, अब ध्यान रखना, है ना, ये बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, ये ध्यान रखना। इसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। और इसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। इसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है। और इसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। सोडियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो कितनी होगी, 1, ये ध्यान रखना, है ना। मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। और एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3, और इसमें सिलिकॉन में 4। इसमें फास्फोरस में कितनी है, फास्फोरस में 5। इसमें 6, इसमें कितनी है, क्लोरीन में 7, इसमें 8, इसमें 1, इसमें ये इसकी क्या हो जाएगी, 0, ये ध्यान रखना, कितनी है, 0। और इसकी भी कितनी है, 0, ये ध्यान रखना, है ना। ये इसकी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है। जो अपना अष्टक पूर्ण कर रहा है ना, उसकी क्या होगी, 0 ही होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आपको संयोजकता निकालनी सिखाता हूँ, है ना। संयोजकता कैसे निकालते हैं, अगर किसी बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 4, ये बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है, 1 2 3 4, है ना, 4 तक है, तब ये सेम की सेम क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी, है ना। ये क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 2 3 4, और अगर किसी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ऊपर, जैसे 5 6 7 ये हो गई, तो उसकी बाह्यतम कक्ष में संयोजकता कैसे निकालेंगे, 8 माइनस एक्स करके। कैसे निकालेंगे, 8 माइनस एक्स करके, 8 में से घटा देंगे। अगर कोई संख्या 5 से ऊपर आ रही है तब, जैसे
इसमें संयोजकता कितनी है, 1 हो जाएगी, है ना। इसमें संयोजकता 0 हो जाएगी, इसमें संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसमें संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता ये ध्यान रखना 2 हो जाएगी, इसमें संयोजकता 3 हो जाएगी, इसमें 4 हो जाएगी। अब देखो 4 से ऊपर ये 5 आ गया, तो इसमें संयोजकता कैसे निकालेंगे, 8 - 5 करके, 8 - 5 करेंगे तो 3, इसकी कितनी आ गई संयोजकता, 3 आ गई। ये देखो ऊपर आ गया 8 - 6 करके, तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, 2। इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, 8 - 7 कितनी आ जाएगी, 8 - 7 कितनी आएगी, 1। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। ये आपको संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 72वें कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मैंने सिखा दिया आपको अच्छे से। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या सीखना है, इसका स्क्रीन शॉट खींच लेना भैया जी, स्क्रीन शॉट ले लेना अच्छे से और अपनी कॉपी में उतार लेना, समझना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। हाँ, नोट्स में ये उपलब्ध है, यही ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने समझाया आपको। फिर देखो आपको समझाना है आयनिक आबंध क्या होता है ना, आयनिक आबंध। जो आयनिक आबंध जैसे NaCl बनाना है, क्या बनाना है, ये NaCl पर छोड़ा था, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, हमेशा ही ध्यान रखना, है ना। कोई भी तत्व हो इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर। जैसे ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, सोडियम 11 पर आता है और क्लोरीन 17 पर आता है। सोडियम का मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो कितना आएगा मुझे बताओ, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ, सोडियम 11 पे 2 8 2 8 10, एक और चाहिए बस, ये आ गया। और क्लोरीन का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो 2 8 10 हो गया, 2 8 10, कितने की और ज़रूरत है, 7 की और ज़रूरत है ना। इससे ही तो लिखेंगे 2 8 8, है ना, 2, इससे ही तो लिखता है 2 8 10, कितने की और ज़रूरत थी, 7 की, तो 7 लिख दिया, है ना। इससे ही तो लिखता है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है अपने बताओ मेरे को, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 8 1, कितना हो गया, 11, कितना हो गया, 11, ये ध्यान रखना। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 17, और इसमें भी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 17, यही तो है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, देखो 2 8 2 8 1, यही तो है। और यहाँ पे कितना है, 2 8 7, है ना। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए मतलब यहाँ पर कितना लाने के लिए, 8 लाने के लिए कितने की और ज़रूरत पड़ेगी, 7 की और ज़रूरत पड़ेगी। तो 7 किसी तत्व से ले थोड़ी ना सकता है ना भाई, इतनी भी इसमें ताकत थोड़ी ना है कि 7 किसी तत्व से ये ले सके, है ना। ये ले नहीं सकता, ये किसी तत्व से 7 ले नहीं सकता, अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ चलो, एक की कमी हो तो ले सकता है ना, एक की कमी है भी ले लेंगे, लेकिन 7 ऐसे थोड़ी ना होता है ये व्यापार, है ना। व्यापार ऐसे नहीं होता है, 7 एक साथ नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो कितने की जरूरत पड़ेगी, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 की जरूरत पड़ेगी, तो ये 1 इससे ले लेगा। और जो हमेशा ही आपको पता है संसार में जो दे रहा है उसे दानी बताया गया है ना, मतलब उसके पास धन बहुत ज़्यादा है ना। और जो देगा तो उसके पास तो क्या लग जाएगा, प्लस, है ना, उसके पास तो क्या लग जाएगा, प्लस। और जो लेगा, जो ले रहा है ना, और उसके पास क्या लग जाएगा, माइनस, ये ध्यान रखना, है ना। देखो जैसे सोडियम क्या बन गया, प्लस, और क्लोरीन क्या बन गया, माइनस, ये ध्यान रखना, है ना। ये इससे भाई, ये देखो, ये हमेशा ही ध्यान रखना, ये संयोजकता कोशिश को क्या भाई, संयोजकता पूरी करने के लिए मतलब उसका जो विन्यास है पूरा करने के लिए 7 की ज़रूरत हो रहा है, लेकिन 7 ले नहीं सकता, दे देगा एक है कि मेरे पास पड़ा तू ले ले, तो इसके पास क्या लगेगा, प्लस, ना। ये हमेशा दानी है, उसके पास प्लस ही लगेगा, ये दान कर रहा है ना, मतलब बहुत बड़ा भामाशा बना है ये, है ना। तो ये दान कर रहा है तो ये क्या बन गया, प्लस वाला। और ये ले रहा है ना, ये क्या कर रहा है, जो क्लोरीन है ये ले रहा है, ये लेगा तो क्या बन गया, ये भिखारी। और भिखारी बना, उसके पास तो कम ही है, पहले से ऑलरेडी धन नहीं है, तो इस पर क्या लग गया, माइनस, ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन गया, 2 8, और इसका क्या बन गया, 2 8 8, ये बन गया, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें ये समझाया गया मैंने, है ना। और जो ले रहा है ना वो हमेशा ध्यान रखना ए धातु होता है, जो ले रहा है वो हमेशा ए धातु होता है, और जो दे रहा है वो हमेशा क्या होता है, धातु होता है। जिस पे प्लस का चिन्ह लग जाता है उसे धातु बोलते हैं, और जो ले रहा है उसे क्या बोलेंगे, ए धातु। मैंने अच्छे से नोट्स में लिख दिया है। अब देखो आपका जो टॉपिक है कार्बन
कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता, क्यों? कार्बन है वो आयन, ये जो कार्बन है ना, वो आयनिक आबंध नहीं बना सकता, क्यों? अभी समझते हैं इसको, है ना। देखो कार्बन में भी अपने अच्छे से समझ रहे हैं इसको। कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता, क्यों? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? कार्बन आपको पता है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, अभी मैंने आपको इसके अंदर समझाया है ना, अभी आपको मैंने इसके अंदर समझाया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है ना। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है ना। ये कार्बन होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, आप सबको पता है। जिसमें इसके सबसे बाहरी कोष में, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो 6 है तो क्या आएगा बताओ इसके हिसाब से? 2 8 8 2 क्या आएगा? पहले 2 लिख लो, फिर कितने की ज़रूरत और है? 4 की ज़रूरत और, तो 6 बन गया ना पूरा, है ना। 2 6, तो बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इसमें 4 है। तो ये बोला है जिसमें इसके सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है, 4 है ना। और आयनिक आबंध बनाने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ने पड़ेंगे और या इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, है ना। इसे आयनिक बंध, मतलब यहाँ पे पूरा 8 करने के लिए, यहाँ पे पूरा 8 करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने के छोड़ने पड़ेंगे, है ना, या तो यहाँ पे 0 कर ले, और या फिर आपको क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, है ना। या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे तो ओनली फॉर ये बचेगा, है ना, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। और या फिर इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे या फिर लेने पड़ेंगे, है ना, लेने पड़ेंगे, जो कि दोनों ही संभव नहीं है। इसी कारण कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता। आप सबको पता है कार्बन 6 नंबर पर आता है, इसके बातम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। 4, उसको 8 बनाने के लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने, छोड़ने पड़ेंगे, है ना, तो ये अकेला बचेगा ओनली फॉर, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, है ना, या तो फिर लेने पड़ेंगे या फिर छोड़ने पड़ेंगे, है ना। तो ये दोनों ही ये नहीं कर सकता, ये दोनों ही ये नहीं कर सकता, ये दोनों ये संभव नहीं है इसके लिए, तो ये आयनिक आबंध नहीं बना सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब इसमें क्या दे रखा है, C2H6 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना याद कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना याद कीजिए। तो ये पिछली बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये ध्यान रखना, है ना, एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो C2H6 एथेन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना याद कीजिए। तो मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है प्यारे विद्यार्थियों, मेरे यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन ऐप पर जाकर संरचना बनाना सीखें। तो मैं तो आपको अभी सिखा दूंगा, है ना। तो जो नोट्स जिसको प्राप्त होगा वो देख नहीं पाएगा, उसको ये वीडियो देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, है ना। जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी सिखा देता हूँ मैं आपको। कैसे? जैसे C2H6 है ना, C2H6 है। देखो कार्बन कितने हैं? 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो ये लो कार्बन मैंने 2 लिख दिया, है ना। आप सबको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, जिसके भाई कार्बन कितने नंबर पर आता है, ये देखो कार्बन मैंने अभी लिखा है ना, कार्बन 6 नंबर पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है, इसका संयोजकता, है ना, ये तो बाहरी इलेक्ट्रॉन हो गए, और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही क्या होते हैं, संयोजकता कोष जो, तो कितनी हो जाएगी? 4, है ना, इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है, 4 ही तो है, इसकी संयोजकता 4 है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिंदु संरचना। तो ये लो मैंने इसके 4 बिंदु यहाँ पे ठहरा दिए, ये ठहरा दिए, और इसके भी 4 बिंदु, ये लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे काले काले गुलाब जामुन, है ना। और अब क्या 6 क्या है? हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन भी ठहराने पड़ेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ठहरा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ठहरा दिया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ठहरा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ठहरा दिया, एक यहाँ पे ठहरा दिया, और एक यहाँ पे, है ना। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है, आप सबको पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होता है ना, होता तो ऐसे 2 8 8 2 इससे, लेकिन ये 1 नंबर पे आता है तो 1 ही आ गया, अपने को 1 की ज़रूरत है ना। तो इसका संयोजकता कोष भी कितनी हो जाएगी? 1 1, है ना। इसकी संयोजकता 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, और इसकी भी 1,
और ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए मतलब दो बनाने के लिए क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसे, है ना। और इससे भी अपना ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपना अष्टक दो इलेक्ट्रॉन, एक और दो बन गए ना। और ये भी इससे अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, ये भी अपना अष्टक ऐसे पूर्ण कर लेगा, ये भी अपना अष्टक ऐसे पूर्ण कर लेगा, और ये भी अपना अष्टक ऐसे पूर्ण कर लेगा। कर लिया ऐसे पूर्ण। तो हाइड्रोजन ने तो पूर्ण कर लिया, लेकिन कार्बन को क्या बनी, अष्टक पूर्ण करना है ना। तो कार्बन के पास अभी हाइड्रोजन कितने हैं ये देखना है ना। अभी हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी ये है इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 है, और ये 5 6 7 और ये 8। कितने बनाने हैं इसको, यहाँ पे 8 बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं। तो ये देखो ये कुछ इस प्रकार से घूम कर जाएगा, है ना। ये इस प्रकार से घूम कर जाएगा। ये कितने हो गए, अब गिन लो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बन गए ना पूर्ण। और ये कार्बन भी क्या करेगा, इसी प्रकार से घूम कर जाएगा। आपको तो पेंसिल से बनाना है, मैंने तो पेंसिल से आपको, ये पेन से आपको सिखा दिया, है ना। इस प्रकार से घूम कर जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसने क्या बना ली, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना ली। हाँ, किसी को ये लगता है कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आता, आप ऐसे बना लो, है ना। ऐसे बना देता हूँ मैं। ये कार्बन कार्बन, इसके संयुक्ता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। इसके भी संयुक्ता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, है ना। और हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसके बाहर बाहर ठहरा देने, है ना। ये लो हाइड्रोजन हो गए। तो इसको इससे मिला दो, इसको भी, इसके भी महत्तम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये लिख देना है ना, ये भी लिख देना है। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, है ना। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ये लो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। बस इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो जो ये वाली है, ये भी वाली भी आपको सिखा देता हूँ ना, ये वाली भी आपको सिखा देता हूँ। इसमें क्या है, C2H4 है, C2H4 है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना याद कीजिए। तो देखो 2 ही कार्बन है इसमें भी, ये लो 2 कार्बन, है ना। 2 कार्बन उतार दिए मैंने। अब 2 कार्बन उतार दिए और हाइड्रोजन कितना है, 4 है ना। अब ध्यान रखो 2 हाइड्रोजन कम कर दिए इसमें ना, उस वाले संरचना से। अब हम क्या करेंगे, इसका बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के 4 होता है। संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है संयोजकता ना। और अभी मैंने निकालनी सिखाई है संयोजकता वगैरह आपको सब, देखो 4 होती है। तो क्या करेंगे हम, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन ठहरा देते हैं ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ठहरा दिया और 2 यहाँ पे ठहरा दिए। कितने और बच गए सर जी, 2 और बच गए आप। ये लो 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। ये लो ये 4 हाइड्रोजन कर दिया पूरा। इसका भी एक एक होता है ना, एक एक संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। अब देखो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इससे संबंध बना लेगा, मतलब एक है लेकिन बनाना इसको 2 है ना। ये ध्यान रखना 2 8 8, है ना। हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे इसने 2 बनाना है ऐसा, है ना। और जैसे कार्बन है ये 6 है, कार्बन कितना है 6, तो यहाँ पे बनाने के लिए 2, लेकिन 8 तो लिख सकता नहीं, है ना। 8 लिखेगा तो पूर्ण नहीं होगा। 6 4 लिख दिया, लेकिन इसको यहाँ पे क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो ये आपको पूर्ण करना है। तो हाइड्रोजन तो अपना अपना पूर्ण कर रहा है। हाइड्रोजन ने ऐसे संबंध बना लिए, अपने गैर कानूनी अपराध था लेकिन इसने बना लिया, है ना संबंध। ये ऐसे संबंध पूर्ण कर लिए, लेकिन अब किसके पूर्ण करने, कार्बन के। किसके, कार्बन के, है ना। अब कार्बन के पूर्ण करेंगे तो हम क्या करेंगे, कार्बन में ये इस प्रकार से गोला घूमेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगा ऐसे, है ना। 8 पूर्ण करने ना, ये इस प्रकार से आएगा। और ये गैर कानूनी अपराध से इसको उठाकर ले जाएगा, है ना। और ये भी क्या करेगा, इस प्रकार से आएगा, इसी प्रकार से गैर कानूनी अपराध से इसको उठाकर ले गया। तो आपको पेंसिल से बनाना है, चाहे आप इसको ऐसे मिला दो, है ना। गोल बनाने के लिए आवश्यकता नहीं है, ऐसे मिला दो। ये ध्यान रखना, ये कार्बन कार्बन है, ऐसे बनाओ तो ऐसे बना दो,
कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। ये एक हो गया। इसके बाद में कोस में इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये बन गया बस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है ना। यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यहाँ से आपका सहसंयोजी आबंध है वो हम आपको कल करवाऊँगा मैं आपको, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको ये कल पूरा करवा दूँगा। सहसंयोजी आबंध है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको IPSC नाम वगैरह सिखाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से आपका क्वेश्चन आता है। रटा हुआ आपको याद नहीं रहेगा, और रटा हुआ याद भी होगा तो कोई दूसरा दे दिया तो आप क्या करोगे, है ना। हेलो सर जी, मैं तो रट गया, अब कहीं वसी हर जी यकीन बनियो है। समझो अच्छे से, जो समझाता हूँ वो अच्छे से कर लो, है ना। ये नोट्स है प्रॉपर आपको याद करने हैं, ऐसे ही, है ना। इधर वीडियो के साथ साथ ऐसे नोट्स साथ में लेके बैठ जाया करो और याद किया करो, है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। आपको आगे वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे।